महाकुंभ मेळाव्याचं काउंटडाऊन सुरू झालंय। 13 जानेवारीपासून प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय। हा कुंभमेळा धार्मिक आणि आध्यात्मिक उत्सव असणार आहेच, मात्र त्याही पुढे जाऊन भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा हा कुंभमेळा असेल। या कुंभमेळ्याला अर्थतज्ञ, सिनेमा दिग्दर्शक कसे पाहतात, पाहूया एक विशेष रिपोर्ट। महाकुंभ मेळ्यासाठी प्रयागराज सज्ज झाले। श्रद्धा, संस्कृती आणि धर्माचा हा मेळा तब्बल 144 वर्षांनी महाकुंभाचा योग जुळून आलाय। 13 जानेवारीला महंतांनी नदीत स्नान केलं की कुंभमेळ्याला सुरुवात होईल। हा महाकुंभ 26 फेब्रुवारीला महाशिवरात्रीपर्यंत चालेल। 13 जानेवारीला पौष पौर्णिमेच्या दिवशी महाकुंभाला सुरुवात होईल। कुंभमेळा भारतातील 4 पवित्र नद्यांवर आयोजित केला जातो। पौष पौर्णिमा, मकर संक्रांती, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी आणि महाशिवरात्रीला कुंभमेळ्यातलं शाही स्नान होणार आहे। जेव्हा बुध वृषभ राशीत असतो आणि सूर्य मकर राशीत असतो, तेव्हा कुंभमेळ्याचं आयोजन प्रयागराजला केलं जातं। जेव्हा सूर्य मेष राशी आणि गुरु कुंभ राशीत असतो, तेव्हा हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन होतं। जेव्हा सूर्य आणि गुरु दोन्ही सिंह राशीत असतात, तेव्हा कुंभमेळा नाशिकमध्ये होतो। तर जेव्हा गुरु सिंह राशीत आणि सूर्य मेष राशीत असतात, तेव्हा उज्जैनमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन केलं जातं। कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी साधू संत प्रयागराजमध्ये येणार आहेत। जगातला हा सर्वात भव्य दिव्य उत्सव असणार आहे। 50 करोड़ लोगों के आने की बात की जा रही है, तो आप पूरी दुनिया का नक्शा उठा के देखें कि जो सबसे बड़े उत्सव होते हैं और जिनको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जिनके बारे में हम बहुत बातें करते हैं, जिन पे हम हॉलीवुड में फिल्में बना लेते हैं कि भाई रियो में एक कार्निवल होता है, ब्राजील में कितने लोग आते हैं रियो के कार्निवल में? 2 करोड़ लोग। समझ रहे हैं? लोग हज की बात करते हैं, हज में तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं। जो अक्टूबर फेस्ट जर्मनी में होता है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती हैं कि भाई ऐसा तो कुछ कहीं देखा ही नहीं गया, 60 लाख लोग आते हैं। अब कहां 25 लाख, कहां 60 लाख, कहां रियो का 2 करोड़ और कहां हमारी शुरुआत का जो फिगर है इन्होंने 40 करोड़ बताया है। 40 करोड़ में ना हमारे मुख्यमंत्री जी खुश होंगे, ना अवनीश अवस्थी जी खुश होंगे। ये कम से कम 50 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं। इतने लोग आए तो क्या इतना बड़ा समागम, क्या इतना बड़ा मेला कहीं और आपने देखा है? अगर आप इसको और पर्सपेक्टिव में रख के इन नंबर्स को समझने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि लगभग 41 देशों की कुल जनसंख्या से ज्यादा लोग कुंभ में आएंगे। 41 कंट्रीज की टोटल पॉप्युलेशन से ज्यादा लोग। कुंभमेळा हा आस्थेचं, श्रद्धेचं, अध्यात्माचं केंद्र आहेच, मात्र अर्थव्यवस्थेला चालना आणि रोजगार निर्मितीमध्येही कुंभमेळ्याचा मोठा वाटा आहे। उत्तर प्रदेश सरकार या मेळाव्यासाठी 7,500 कोटी खर्च करत आहे, तर या कुंभमेळ्यातून जवळपास 25,000 कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे। मेरा अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ होने चाहिए। मान लीजिए आप 10 करोड़ ले लेते हैं, आप ये मान लें कि अगर उसमें हर आदमी 10,000 रुपये खर्च करेगा। कुछ लोग अगर जो शहरों में जो आपके चैनल देख रहे हैं, वो अगर प्रयागराज जाने के लिए फ़्लाइट लेते हैं, उनको लगेगा कि खर्च तो ज़्यादा होता है, वहाँ टेंट बड़े बुक करेंगे, ज़्यादा खर्च होता है। बट ज़्यादातर लोग जो जाएंगे वो आसपास के इलाकों से जाएंगे, वो ट्रेन लेके जाएंगे। जैसे माननीय रेल मंत्री का अनुमान है कि करीब 1-1.5 करोड़ लोग हर दिन ट्रेन्स लेके जाएंगे, तो उनका पर हेड खर्चा जो है वो कम होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख करोड़ अगर 10,000 रुपये पर पर्सन, हाँ, अगर पर पर्सन करते हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है करीब उसको मैं ट्रिलियंस में बोलूं तो 330 ट्रिलियन की है। 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन होता है, यानी कि 0.3% ऑफ जीडीपी, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। कुंभमेळा सिनेमा दिग्दर्शकांचाही आवडता राहिलाय। कुंभमेळ्यात हरवलेले भाऊ बहिणी हिंदी सिनेमांनी अनेकदा दाखवले, मात्र आता कुंभमेळ्यातील सकारात्मक बाजूही बॉलिवूड दाखवणार आहे। वो जब तक ये फॉर्मूला चलता रहा लॉस्ट एंड फाउंड वाला, तो 2-3 बड़ी फिल्मों में रहा कि बच्चे बिछड़ गए क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। वो तो कहानी के हिसाब से तो ठीक है, ऐसा अब लोग बिछड़ते भी थे। हाँ। इसीलिए वहां पे सिर्फ उस भीड़ को ही दिखाया, हमने दिखाया भीड़ भाड़ वाली जगह, मतलब कुछ हद तक वही दिखाने की सिर्फ कोशिश की है। ये जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है शायद वो रह गया अब तक, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो मैं मानता हूँ इस बात को कि कुंभ जिस पर्पस के लिए होता है, जैसे कि अभी इससे पहले हम बैठे हुए थे, बहुत सही बात की कि मतलब देश में आपको आगे कैसे बढ़ना है, इकोनॉमिकली नहीं, मतलब स्पिरिचुअली, और विजन क्या है देश का, ये सारी बातें होती थी जब अभी
कुंभ होता था, बड़े बड़े ऋषि मुनि आके वहां बैठते थे, संत बैठते थे, दिशा सेलेक्ट करते थे कि जाना कहाँ है इस देश को। तो ये तो इस तरह की चीज फिल्मों में नहीं हुई, मैं मानता हूँ इस बात को, गलती होगी कहीं। 2027ला महाराष्ट्रात नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे. त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. नासिक के महाकुंभ के लिए जब मेरे पास में थोड़े समय के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये विषय दिया था, तब हमने उसी समय 100 करोड़ का प्रावधान किया था, 3 कमेटियां बनाई थी और उन्होंने उस समय से ही काम शुरू किया है। क्योंकि इसके पहले भी जब महाराष्ट्र के अंदर नासिक में महाकुंभ हुआ था तो यादगार महाकुंभ हुआ था जी बिल्कुल। और हर नया कीर्तिमान इसीलिए स्थापित किया जाता है कि आने वाले समय में उस कीर्तिमान को और कोई तोड़ने वाला तैयार हो। तो जब 2026 का महाकुंभ होगा नासिक का 27 में, तो 2015 से भी बहुत आगे जाएगा। भारतात 13 आखाडे आहेत. त्या प्रत्येकाचे स्वतःचे महंत आहेत. या महंतांनी आखाड्यात स्नान केलं की कुंभमेळ्याला सुरुवात होईल. चला तर तब्बल 144 वर्षांनी होणाऱ्या या भव्य दिव्य सोहळ्याचे साक्षीदार होऊया. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.